तहज्जुद इनकार की गुंजाइश नहीं होती, बस जो मांग लिया गया वो मिल गया तहज्जुद में। सात आसमानों की पार सफर करती हैं, तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्जाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह से बढ़कर तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तीन तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर तंगदस्ती मुसल्लत हो जाए वह मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, इसलिए कि दुरूद शरीफ तंगदस्ती को ख़त्म करके कसरत रिज़्क़ और हाजात को पूरा करने का बाइस है। दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की दो आखिरी आयतें रात में पढ़ ली, वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारा एक हिफाजत करने वाला मुसलसल तुम्हारे साथ रहेगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और आफियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है और उसके बाद आफियत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे किसी मकाम पर डरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने से नीचे दर्जे के लोगों की जानिब देखा करो और ऊपर के दर्जे के लोगों को ना देखा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला की नेमत को हकीर ना गर्दानोगे।